हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने एनटीपीसी जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है रेलवे का, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी मैन्युफैक्चर द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004। यहाँ पे बोला है कि जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है 4004, ये किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। तो ये इंटेल के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसी में ही, कि जो आपका 4004 है वो कितने बिट का था। ये आपका 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है इस चीज पॉइंट को भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन DAST व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए। ठीक है, जो हमारा DAST एक्चुअल में हम बोलते हैं, ये एब्रिविएशन है या फिर शॉर्ट फॉर्म है किसकी, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो आपको यहाँ से लग रहा है आइडिया कि ए किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, आपको एक्सेस जो है इसको डिनोट कर रहा है ये। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी मेंशन कर दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर प्रेजेंट ऑन स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड। ठीक है, जो हमारा बेसिक कीबोर्ड होता है उसमें कितनी फंक्शन कीज होती हैं, तो हम सभी को पता है F1 से लेकर कहाँ तक होती है हमारी, F12 तक कितनी टोटल हमारे पास 12 फंक्शन कीज प्रेजेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। तो जो हमारा फर्स्ट बारकोड सिस्टम था, इसको बनाया गया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ ए टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे बोले सेंट्रल अलाइनमेंट। तो सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल+E का यूज करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जस्टिफाई का पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको जस्टिफाई का पूछा जाए तो आपने क्या बोलना है, उसका राइट आंसर क्या होता है, कंट्रोल+J। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ट्रांजिस्टर बिलोंग टू विच जनरेशन। जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते थे वो कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते थे, तो ये हमारी सेकंड जनरेशन को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पूछा जाता है, वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते थे, तो वो हमारे फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करते थे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे क्या आते थे, वैक्यूम ट्यूब्स आते थे। सेकंड जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर आते हैं। थर्ड जनरेशन में हमारे क्या चल पड़ते हैं, आईसीस चल पड़ते हैं। फोर्थ जनरेशन में हमारे क्या चल पड़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ऐसे करके जो क्या है, हमारे अलग अलग जनरेशन में क्या आती है हमारे पास, अलग अलग जो एक तरीके से हमारी एवोल्यूशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज VGA स्टैंड फॉर। ठीक है, तो VGA को हम क्या बोलते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा वीडियो ग्राफिक एरे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सफारी फर्स्ट रिलीज बाय एप्पल। ठीक है, तो एप्पल का जो बाय डिफॉल्ट की बार पूछा जाता है कि एप्पल का बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन है, तो वो सफारी होता है। और ये पूछा कि जो फर्स्ट वर्जन था वो कब लॉन्च किया गया था, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2003 में क्या हुआ था, लॉन्च किया गया। ठीक है, एप्पल के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। अगर हमें प्रिंटिंग से पहले प्रीव्यू लेना है किसी पेज का कि वो कैसा हमें दिखेगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम Ctrl+F2 का यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइथन क्या है हमारी, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, और ये कौन से उसमें बिलोंग करती है, कि बार पूछा आता है कि प्रोसीजरल है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सी लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आती है पाइथन हमारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं, CPU को बोलते हैं, है ना। इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है, हु इज नोन एज हार्ट ऑफ। ठीक है, दिल किसको बोलते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं, ये हम बोलते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये दो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज VRML स्टैंड फॉर। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि VRML किसके लिए स्टैंड आउट होता है, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लिनक्स इज तो लिनक्स क्या है, हमें पता है एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया था, ये लिनक्स टॉरवल्ड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके द्वारा बनाया गया था, तो लिनक्स हमारे टॉरवल्ड के द्वारा क्या बनाया गया था, ये हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मेमोरी साइज द कंप्यूटर डाटा स्टोरेज 1 GB। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगाबाइट। तो 1 GB हमारी कितने MB के बराबर होता है, मेगाबाइट के बराबर होता है। तो जैसे हम आजकल कोई भी रिचार्ज भी कराते हैं, तो उस टाइम पे हम चेक करते हैं कि जब हम 1 GB का रिचार्ज करते हैं तो हमें वहां पे कितना शो करता है, 1024 MB। ठीक है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो हमारा 1 GB होता है वो कितने MB के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क किसका एग्जांपल होता है, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल होता है।
ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एसएसटी करके पूछा जाता है। ठीक है, एसएसटी को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया, इसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क से फास्टेस्ट मेमोरी है हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ सीपीयू। ठीक है, स्पीड ऑफ सीपीयू हम किस में मेजर करते हैं, याद रखना इनको, इसको हम हमेशा हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, एक इनपुट डिवाइस है जो यूटिलाइज करता है किस चीज को, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर को वो मतलब यूटिलाइज करता है। तो वो कौन सा डिवाइस आता है हमारे पास, लाइट पेन वो डिवाइस आता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, लाइट पेन राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर ऑन एन इंटरनेट दैट यूजेस एचटीटीपी प्रोटोकॉल। मतलब एक कंप्यूटर है जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, वेब सर्वर राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फायरवॉल इज यूज टू। अब फायरवॉल हम क्यों यूज करते हैं, ऑब्वियसली हमें प्रोटेक्शन करनी है हमारी नेटवर्क की, कि कोई थर्ड पर्सन हमारे नेटवर्क में एंटर करके हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर जो हमारी क्रूशियल जो डाटा है उसके ऊपर अपना मतलब एक तरीके से उस डाटा को मॉडिफाई ना कर दे, उस डाटा को डिलीट ना कर दे, उस डाटा को चोरी ना कर ले, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फायरवॉल को यूज करते हैं। तो सिंपली बोलने का मतलब है, प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है कि फायरवॉल होता है वो आपका कितने टाइप्स का होता है, याद रखना आपको, ये 2 टाइप्स का होता है। एक आता है सॉफ्टवेयर बेस्ड और एक आता है आपका हार्डवेयर बेस्ड। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड मतलब आप क्या करते हो, किसी एप्लीकेशन का यूज करते हो जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपने सिस्टम को क्या करते हो या फिर नेटवर्क को क्या करते हो, सिक्योर करते हो। और हार्डवेयर बेस्ड क्या आता है कि आपने एक्चुअल में एक हार्डवेयर डिवाइस अटैच किया है, अगर आपका कोई भी नेटवर्क है वो उस हार्डवेयर के थ्रू पास होगा, अगर वो आपके जो वैलिडेशन रूल्स हैं उनको वायलेट नहीं कर रहा है तभी वो आपके सिस्टम तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज क्या करेगा, हार्डवेयर उसको ब्लॉक कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन अ फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज एनईएक्स स्टैंड फॉर। ठीक है, एनईएक्स हमें पता है हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द F7 की। ठीक है, F7 हम किसके लिए यूज करते हैं, याद रखना F7 हम हमेशा स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए हम क्या यूज करते हैं, F7 का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीरोम। ठीक है, पीरोम की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन कीज डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू विंडो। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, किसका यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस F2 का हम यूज करते हैं। इन विच ईयर डिड द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो कौन से साल में आई थी, ये 1995 में आई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिजाइन द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया। तो जो हमारा फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर था इंडिया में वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखना ये हमारे समरेंद्र कुमार मित्रा जी हुआ करते थे, उनके द्वारा क्या ये फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच डिवाइस मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, चेंज करता है इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, तो वो कौन सा डिवाइस होता है, हमारा डिजिटाइजर वो डिवाइस होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। ठीक है, यूआरएल को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज टू रिसीव एंड सेंड कंप्यूटर फाइल्स ओवर टेलीफोन लाइन। तो टेलीफोन लाइन में बेसिकली बोला है कि अगर हमें डाटा सेंड करना है या फिर रिसीव करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडम का यूज करते हैं। और मॉडम की फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी जाती है, मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ये काफी बार क्या है एग्जाम में पूछी गई है फुल फॉर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात आती है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हम मिडी डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, मिडी डिवाइसेस का यूज करते हैं। और मिडी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, तो ये के बार क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, मिडी डिवाइसेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग अ बाइट। अभी हमें बोला एक बाइट क्या होता है, तो बाइट हमें पता है 8 बिट्स हमारा क्या होता है, बाइट्स होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट इज अ सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर। ठीक है, ये एक्चुअल में ये रजिस्टर क्या होता है, CEIR क्या होता है, बस वो चीज पूछी है, तो याद रखना है ये एक पोर्टल है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, किसको, हम ऑब्वियसली मोबाइल फोन को। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है,
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं किस चीज की, हमारे मोबाइल फोन्स को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू। ठीक है, अगर हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं, देन अदर काइंड ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे दो तीन ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन था, एक ऑप्शन था आपके पास रैम, दूसरा ऑप्शन था आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव, थर्ड ऑप्शन था आपके पास ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा था आपके पास फ्लॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाएगा तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पर अगर इन जनरल पूछा जाए तो आपको याद रखना है, सबसे फास्टेस्ट कौन मेमोरी होती है आपकी, रजिस्टर होती है। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो वहां पे कैशे दूसरे नंबर पे फास्टेस्ट मेमोरी आती है। अगर कैशे भी नहीं दिया होगा तब हमारी कौन सी आती है फास्टेस्ट, रैम और रोम। और रैम रोम के बाद कौन सी आती है हमारी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये भी आपको चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। इसके अलावा हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद आती है हमारी ऑप्टिकल, और उसके बाद जो लास्ट में जो हमारी सबसे फास्टेस्ट बोल सकते हैं, अभी सबसे स्लोएस्ट बोल सकते हैं, वो हमारी फ्लॉपी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग्स इनटू अ कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट एंड फंक्शंस एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव बोलते हैं ना। हम क्या करते हैं एक्चुअली में, हम बोलते हैं कि हमारी स्टोरेज इतनी, मतलब डीसी डिवाइस की स्टोरेज कम है तो हम एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बोलते हैं ना। हमें एक्सटर्नल, हमने हार्ड ड्राइव अटैच करी है, ठीक है, और वो अटैच हम किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूएसबी पोर्ट, है ना। तो वो एक्चुअल में वो हार्ड ड्राइव होती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि टेक्निकल टर्म में फ्लैश ड्राइव बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट है, इज अ फिल इन द ब्लैंक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट। अब देखो डायग्रामेटिकली अगर हम किसी प्रोग्राम के लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, हम सभी को पता है, ठीक है, इसकी होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको पता है हम सबसे पहले किसका यूज करते हैं, इक्वल टू का यूज करते हैं। उसके बाद जो भी फॉर्मूला होता है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, एवरेज करना हो, तो हम एवीजी करके लिखते हैं एवरेज। उसके बाद जो भी एक्चुअल में एरे है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, या फिर जो भी वैल्यूज है उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, पास करते हैं। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इक्वल टू का हम यूज करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, and fill in the blank central server on a computer network that enables connected client to access the server storage capacity। ठीक है, तो अब ये देखो ये कौन सा एक्चुअल में एक तरीके से सेंट्रल सर्वर होता है, तो ये हमारा फाइल सर्वर होता है। ठीक है, फाइल सर्वर क्या करता है, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर जो इसके साथ अभी अटैच है उनको क्या करता है, उनको फाइल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फाइल सर्वर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमने पहले डिस्कस कर लिया, आईसीस का यूज करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का वो यूज करता है। अब निब्बल क्या होता है, ठीक है, अगर हम हमें पता है हमारे पास 1 बाइट कितना होता है, हमारे पास 8 बिट्स का होता है। अगर हम 8 बिट्स को अगर हाफ कर दें, ठीक है, अगर 8 को हम आधा कर दें तो कितना बन जाता है, 4 बिट्स बन जाता है। तो हमें वो क्या होता है, जो आपकी 4 बिट्स बन जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं। तो याद रखना निब्बल कितने के होते हैं हमारे पास, 4 बिट्स के होते हैं, या फिर हम अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ये कितना होता है हमारा, हाफ बाइट होता है, क्योंकि बाइट हमारा कितने का होता है, 8 बिट्स का होता है। और 8 को ही हम आधा कर दे तो हमारे पास 4 बन जाता है। तो 4 बिट्स कितने होते हैं हमारे पास, 1 निब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डेवलप्ड द ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल टूल। ठीक है, एपीटी का डेवलप किसने किया था, तो ये हमारे थे डॉगलस डी रोस के द्वारा क्या बनाया गया था, एपीटी बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 1 पेटाबाइट। ठीक है, तो 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 टेराबाइट के बराबर। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 हमारे पास क्या होता है, टेराबाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब मेमोरी पढ़ते हैं तो उससे हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बिट। ठीक है, बिट के बाद हम पढ़ते हैं बाइट। ठीक है, बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं बाइट के बाद हम पढ़ते हैं 1 KB। ठीक है, 1 KB पढ़ते हैं, मतलब 1024 कितने हमारे पास बाइट आते हैं। उसके बाद हम उसके बाद हम पढ़ते हैं 1 MB। ठीक है, इसका मतलब मेमोरी ऐसे ऐसे साइज इंक्रीज होता है, केबी के बाद एमबी आता है, एमबी के बाद हम पढ़ते हैं जीबी, जीबी के बाद हम पढ़ते हैं टीबी, और टीबी के बाद कौन सी आती है हमारे पास, पीबी आती है। ठीक है, ऐसे करके जो हमारे मेमोरी जो स्टोरेज है वो इंक्रीज होती है इस साइड पे।
फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल मस्ट बी यूज बिफोर द, ठीक है, वही चीज आ गई, अगर फॉर्मूला से पहले हम किसका यूज करते हैं, इक्वल टू का हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर वॉम इज एन एक्रोनम ऑफ, ठीक है, वॉम की फुल फॉर्म पूछी है तो इसको बोलते हैं राइट वंस रीड मैनी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच फंक्शन की इज यूज फॉर ओपनिंग हेल्प, हेल्प के लिए हम किसका यूज करते हैं, F1 का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज HLL स्टैंड फॉर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा LLL क्या होता है हमारे पास, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये दो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है विच कंट्री वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे बोले कि जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर या फिर कंप्यूटर था ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। या फिर ऐसे पूछा था कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, तब भी उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 व्हाट इज द शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द डिजाइन टैब, ठीक है। तो डिजाइन टैब के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर हमें कीबोर्ड से पूछा है तो कीबोर्ड में हम सबसे पहले अल्ट की का यूज करते हैं, उसके बाद हम कौन से मतलब उसका यूज करते हैं अल्फाबेट का, हम जी अल्फाबेट का यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, अल्ट प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास विच कंप्यूटर इज यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रेडार ऑफ नेशनल डिफेंस, ठीक है। तो हम किन कंप्यूटर का यूज करते हैं अगर हमें ट्रैफिक कंट्रोल और रेडार वगैरह जो हमारे डिफेंस में होते हैं, तो वहाँ पे हम मतलब कुछ डिजिटल इक्विपमेंट का और साथ ही साथ कुछ एनालॉग इक्विपमेंट का भी यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं हम किसका यूज करते होंगे, ऑब्वियसली हाइब्रिड कंप्यूटर का, क्योंकि हम हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ किसका होते हैं, एनालॉग प्लस हमारे डिजिटल कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वर्ल्ड वाइड वेब इज इन्वेंटेड बाय, या फिर जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब एक्चुअल में कौन से साल में आया था, 1989 में वो आया था। और केवल पूछ लेते हैं किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, ये टिम बर्न्स ली के द्वारा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक वाज द वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। NCSA के द्वारा जो ब्राउजर बनाया गया था उसका नाम क्या था, मोसैक करके उसका क्या था, नाम था। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द स्टोरेज स्टोर्ड रिजल्ट आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, ठीक है। अब देखो कोई भी जो स्टोर रिजल्ट है वो फिजिकल मेमोरी से कंप्यूटर के जो स्क्रीन के ऊपर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट प्रोसेस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कौन था, हमारा परम 8000, ठीक है। और केवल पूछा आता है कि जो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना था वो किसके द्वारा बनाया गया था, डॉक्टर विजय भटनागर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो उनका नाम क्या था, हमारा विजय भटनागर। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है ऐसी चीजें। नेक्स्ट आता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ट्रैकर बॉल या फिर ट्रैक बॉल इज अ डिवाइस। और ट्रैक बॉल किस तरीके का डिवाइस है, हमें पता है इनपुट डिवाइस है हमारा, ठीक है, ये हमारे माउस में भी यूज होता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन अ कंप्यूटर फील्ड OLE इज एन एब्रीविएशन, ठीक है। जब हम डाटाबेस एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक तरीके से वो आता है, हमारे पास एक डाटा को स्टोर करने का एक मैकेनिज्म होता है OLE, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, OLE की फुल फॉर्म आ जाएगी, राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आता है इन विच फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इनसाइड अ कंप्यूटर, हमें पता है डाटा कैसे स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हाट इज URL, ठीक है। URL क्या आ गया, वही आ गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और URL से हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी URL में हम एक्चुअली में डालते क्या हैं, जैसे आप देखते हो हमारे आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे करके यहाँ पे आता है URL, तो यहाँ पे आप क्या डालते हो, आप डालते हो HTTP करके ऐसे करके यहाँ पे एड्रेस डालते हैं। अगर मुझे गूगल के ऊपर जाना है तो मैं डालूंगा www.google.com, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम URL के अंदर क्या डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा है एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द कंप्यूटर फील्ड फोर्ट्रन स्टैंड फॉर, ठीक है। फोर्ट्रन हमारी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है और इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो फोर्ट्रन की होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW किसने इन्वेंट किया था, तो मैंने पहले बता दिया आपको, टिम बर्न्स ली के द्वारा किया है, WWW इन्वेंट हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय अ वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन अ यूजर्स कंप्यूटर टेम्परेरी फॉर दैट सेशन इज कॉल्ड, ठीक है। अब ये कौन सी स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहां पे आप चेक करते हो, कि बार वेबसाइट बोलता है कि आप एक्सेप्ट करो कुकीज को, ठीक है। तो कुकीज क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है जो आपके कंप्यूटर जो आपका मशीन होती है या फिर आपका जो डिवाइस होता है उसी में ही एक लोकल स्टोरेज की तरह की एक तरह से काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुकी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम सभी को पता है कौन है, चार्ल्स बेबेज हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कबोल? तो कबोल की फुल फॉर्म क्या आ जाती है हमारे पास, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हाट डज ओसीआर स्टैंड फॉर? ओसीआर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं, ठीक है। कई जगह रीडर लिखा होता है, कई जगह रिकॉग्निशन लिखा होता है, अकॉर्डिंग टू अगर आपके पास रीडर नहीं दे रखा है ऑप्शन में, रिकॉग्निशन दे रखा है, तो आपने क्या करना है, रिकॉग्निशन को टिक करना है। नेक्स्ट आता है इन द context ऑफ कंप्यूटर द टाइम टेकन टू रिसीव डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस और टू obtain डाटा फ्रॉम पेरिफेरल यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि आप किसी डिवाइस से क्या कर रहे हो, डाटा मतलब एक तरीके से रिट्रीव कर रहे हो, ठीक है। अब वो रिट्रीव कहाँ से कर रहे हो आप, किसी स्टोरेज से। फॉर एग्जांपल मैं हार्ड डिस्क से क्या कर रहा हूँ, कोई डाटा भेज रहा हूँ सीपीयू के पास, तो जो हार्ड डिस्क के डाटा लेकर जाने का मतलब सीपीयू तक पहुंच रहा है वो डाटा, ठीक है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम बोलते हैं, कि मुझे कितना टाइम लग रहा है वो डाटा लेकर आने के लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज द को फाउंडर ऑफ एप्पल? तो को फाउंडर ऑफ एप्पल कौन है हमारे, हम सभी को पता है स्टीव जॉब्स के हमारे को फाउंडर है हमारे एप्पल के। इसके अलावा केवल पूछा जाता है कि हमारे करंटली कौन है सीईओ, ठीक है। तो करंटली कौन है हमारे, क्योंकि करंट अफेयर भी काफी आजकल इंपॉर्टेंट है, तो टिम कुक कौन है आजकल, आजकल क्या है करंटली सीईओ किसके, हमारे एप्पल कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कंपनी स्टॉप्ड मेकिंग पर्सनल कंप्यूटर? 2005 में कुछ कंपनी ने अपने पीसी स्टॉप कर दिए थे बनाना, तो ये कौन सी कंपनी है हमारी, आईबीएम हमारी कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा आईबीएम की फुल फॉर्म पूछी जाती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट व्हाट डज W3 स्टैंड फॉर? ठीक है, W3 किसको बोलते हैं हम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ओके, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये भी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है एक हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा हार्डवेयर है उसको रन करते हैं, या फिर हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ये सेट ऑफ कुछ प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे भी लिखा है सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द वे ऑफ कंप्यूटर वर्क्स एंड रन अदर प्रोग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इन विच जनरेशन वर कंप्यूटर बल्कि वैक्यूम बेस्ड? तो मैंने पहले आपको बताया वैक्यूम बेस्ड कौन सी जनरेशन में थे, आपके फर्स्ट जनरेशन में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेट वर्क बाय यूजिंग द प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी। याद रखना है आपको कि जो आपका इंटरनेट है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म पूछिए तो आपको बतानी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश करके इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLI इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? ठीक है, CLI की फुल फॉर्म क्या होती है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। इसके अलावा GUI की पूछी जाती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, इसको याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, तो उस टाइम पे हम उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका कंपाइलर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीपीयू? सीपीयू के तीन मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वो पूछे हैं। एक तो हमें पता है कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा अर्थमेटिक यूनिट होता है, तीसरी उसकी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा डिजाइन किया गया था, तो याद रखना है वो कौन था, आपका एनालिटिकल इंजन। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL? ठीक है, जब हम डाटाबेस पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम DDL एक पढ़ते हैं, तो DDL क्या होता है आपके पास, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सागा 220 वाज डेवलप्ड बाय इसरो, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज सागा 220? ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि हमारा सुपर कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट आ गया इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDN? ठीक है, IDN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रिटेन और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज। ठीक है, अब देखो नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर पावर इसको नहीं भी दी हो तब भी इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है वो सेव ऐसे का वैसे ही रहता है, मतलब सेफ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, नॉट पावर्ड, कि अगर उसको पावर भी नहीं दी होगी तब भी इसका जो डाटा है वो क्या रहेगा, रिटेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉडर्न कंप्यूटर फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
टू परफॉर्म एनी टास्क द इंस्ट्रक्शन कैन बी बेटर नोन एज, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, हमारे प्रोग्राम होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रोग्राम्स ही बोलते हैं। इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एएलयू स्टैंड फॉर, एएलयू किसको बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ सीपीयू कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट करता है सारे सारे कोऑर्डिनेशन का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपी रोम, ठीक है। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है वो पूछिए, तो याद रखना है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कीबोर्ड मॉनिटर, ये सारे क्या होते हैं, एक्चुअली में क्या होते हैं, सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रैम, ठीक है। तो रैम की लोकेशन कहाँ होती है, तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, मदरबोर्ड के ऊपर। और कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम कहाँ रिसाइड करता है, तो याद रखना एक तो आपका कैशे आता है, कैशे, फिर यहाँ पे आती है आपकी रैम, और यहाँ पे कौन सी आती है आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो यहाँ हम लेते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। तो याद रखना कैशे और हार्ड डिस्क ड्राइव के बीच में कौन सी मेमोरी आती है, आपकी रैम आती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसीडर टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हम किनको बोलते हैं, एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इन अ कंप्यूटर मेनू कंसिस्ट अ लिस्ट ऑफ, अब मेनू के अंदर क्या होती है, लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ESS इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू ट्रांसफॉर्म एंटरप्राइज डाटा, तो ESS की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन बाय द नेम, ठीक है। तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, और हम इसको बोल देते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, वीडियो बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल नहीं है, यहाँ पे आएगा विजुअल, ठीक है, इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कप केक डोनट, ये सारे एक्चुअल में क्या है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट एंड्रॉयड वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग अ स्पाइडर इज एन, ठीक है। स्पाइडर क्या होता है, एक हमारा प्रोग्राम होता है जो एक्चुअल में वेबसाइट का एक तरीके से कैटलॉग बना के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। अब इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली ये हमारे जो हमारा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्ट्रन, ठीक है। फोर्ट्रन हमने पहले ही देख लिया था, ये क्या है, हमारी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हु इज द डेवलपर ऑफ परम, ठीक है। परम 10,000 जो था इसका डेवलपर कौन है, ऑब्वियसली इंडिया है। और इंडिया में कंपनी आती है सीडैक करके, ठीक है। और उसने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सीडैक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी जो इसके आगे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट उनको हम पार्ट 2 के लिए रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।